गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने 12th क्लास के मैथ्स की 16B एक्सरसाइज लेने वाले हैं। 16A तक हमारा खत्म हो चुका था, ठीक है। तो 16B हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B, 3A माइनस B क्या है, सररेट है, मतलब एक ही कॉलिनियर है, ठीक है। तो करके बताते हैं। सबसे पहले क्या सपोज करेंगे कि O क्या है, कोई पॉइंट है जिससे A भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, B भी मिल रहा है, ठीक है। तो लेट्स पॉइंट O, ठीक है। माना कि क्या है बिंदु, मान लो मूल बिंदु क्या है O, मान लो मूल बिंदु क्या है O, ये हिंदी में, ठीक है। ABC क्या है, तीनों बताया, ABC की स्थिति बता रखी। तो OA वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA से जाएगा पहला वाला A वेक्टर, OB वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B वेक्टर, और OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दे रखा है हमको 3A माइनस 2B वेक्टर, ठीक है। अगर एक ही लाइन से जाते हैं तो हमने क्या माना कि कोई पॉइंट क्या है O है, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे AB और फिर क्या निकालेंगे AC, और चेकआउट कर लेंगे कि क्या है, कॉलिनियर है कि नहीं। कॉलिनियर की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होती है, उसकी एक साइड दूसरी साइड पे क्या होगी, डबल होगी। तो सबसे पहले तो हमें AB निकाल लेते हैं। AB को क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि पोजीशन ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ A वेक्टर, B की स्थिति माइनस क्या लिखेंगे, A की स्थिति, ठीक है। B की स्थिति में से जब A की स्थिति माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, AB वेक्टर निकलेगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, OB की वैल्यू क्या है, B वेक्टर, और A की क्या है, A वेक्टर। तो ये AB की स्थिति क्या निकल है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया AC वेक्टर निकालेंगे, तो AC निकाल देते हैं। हम ध्यान से देखते हैं, AC क्या हो जाएगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, क्या हो जाएगा, OC माइनस OA वेक्टर। अब देखिए OC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3A माइनस 2 वेक्टर, माइनस OA की क्या है, A वेक्टर। 3 में से एक A गया, क्या बचा, 2A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। क्लियर है। 2 दोनों में कॉमन बन रहा है, तो 2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, यही रिमेनिंग रहा। अब देखेंगे ऊपर A वेक्टर माइनस B वेक्टर ऊपर भी आ रहा है, बस B पहले है और A बाद में है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, अब देखो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, तो B को पहले लिख सकता हूं, A को बाद में लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। B माइनस का था, देखो B अभी भी माइनस का है, A प्लस का था, A अभी भी माइनस माइनस प्लस का ही है, बस हमने एडजस्ट करा। अब इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 2 B माइनस A वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AB वेक्टर लिख सकता हूं। तो ये देखो AC वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, AC वेक्टर जो हुआ वो क्या हुआ, सीधे डबल हो गया किसके, 2AB वेक्टर के क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। B माइनस A वेक्टर की जगह क्या लिख दिया मैंने, AB वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो यही होती है कॉलिनियर की प्रॉपर्टी। आगे के दो सम आपको ऐसे ही दे रखे हैं, ये मैंने पहला सम बता दिया, सेकंड और थर्ड, ठीक है। लगभग ऐसे ही दे रखे हैं आपको, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं, ABCDEF, है ना। अगर आपको सेकंड थर्ड नहीं आया तो आप अलग से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको सॉल्व करके, ठीक है। ABCDEF की आसन्न भुजाएं AB BC को निरूपित क्रमशः A वेक्टर B के क्रमशः CD DE F तथा F द्वारा निरूपित सदिश क्या है, ठीक है। अब एक क्या है, हेक्सागोन बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, देखो अगला वाला भी बता देता हूँ, कुछ इतना खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये बता दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, क्योंकि उसमें भी कॉलिनियर की प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले रहा हूँ, अब देखेंगे ध्यान से आप लोग, क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं। AD वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 2BC वेक्टर, और 2BC वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2B वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ये AD निकाल लिया हमने, ऐसे ही CD निकालेंगे, DE निकालेंगे, EF सारे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3
4 5 और ये 6। ये हेक्सागोन बन गया। अब इसके नाम भी दे देते हैं हम, ए बी सी डी ई और ये एफ। हेक्सागोन की 6 साइडें होती हैं। ए से बी को मिला दिया और ए से सी को मिला दिया। ठीक है, अब आपके बन गए होंगे। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ए वेक्टर, ये क्या है हमारा बी वेक्टर, ऐसे ही बनता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा आपको। एडी वेक्टर हमें इसमें 2-4 चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है? एडी, एडी निकाल लिया सबसे पहले। अब सीडी निकाल लेते हैं। सीडी वेक्टर क्या हो जाएगा? सीडी वेक्टर मैंने अभी बताया कि पोजीशन ऑफ डी वेक्टर सीडी, सी से डी। तो क्या बचा? एडी और माइनस एसी। तो एडी में से एसी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस एसी वेक्टर। एडी की वैल्यू क्या है अब आपको देखना है। अभी निकाली मैंने एडी की वैल्यू क्या? 2b वेक्टर। और एसी की वैल्यू क्या है? ए से सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। ए से सी की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इधर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी, 2b में से एक भी जाएगा, बी में बचेगा माइनस ए वेक्टर। ये आ गई सी डी की वैल्यू। अब हम डी ई निकालेंगे। ठीक है, डी ई निकालना है हमें। तो डी ई, डी ई कहां से है? तो डी ई किसके बराबर है? ए बी वेक्टर के बराबर है। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर। 1 2 3 आंसर। चौथा ई एफ। अब ई एफ को आप देखेंगे ध्यान से। ई एफ वेक्टर किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो ई एफ को भी हम क्या लिख सकते हैं? ई एफ। दिख रहा है आपको? सामने वाली साइड के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? ई एफ वेक्टर बराबर है बी सी वेक्टर के। अब बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? बी वेक्टर। ये हो गया आपका तीसरा आंसर। चौथा क्या निकालना है? एफ ए, एफ ए वेक्टर लास्ट। एफ ए वेक्टर ये बराबर है किसके? सी डी के। तो क्या लिख देंगे? माइनस का सी डी वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सी डी वेक्टर की वैल्यू अभी निकली थी, क्या निकली थी? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये ब्रैकेट में लिख दिया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। माइनस का बी वेक्टर और प्लस का ए वेक्टर। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, फिफ्थ लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि एक रेखाखंड AB पर C बिंदु है, इस प्रकार है कि वो लेम्डा AC इक्वल्स टू म्यू CB हो, तो सिद्ध करना है। ठीक है, करते हैं। एक कोई पॉइंट है जिसपे बोला है उसने कि क्या है? C इस प्रकार है, ये कर दिया A B और ये हो गया कोऑर्डिनेट C। ओ सॉरी, C तो इसी पे, ये O, इस पे क्या है? C इस प्रकार है, तो ये हो गया C। अब इसको क्या मान लेंगे हम? पहले वाले डिजिट को क्या मानेंगे? म्यू, और इसको क्या मान लेंगे? लेम्डा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करके बताना है हमको? टू प्रूव, तो सिद्ध करके बताना है हमें कि लेम्डा ओ ए वेक्टर इक्वल्स ओ ए म्यू ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू लेम्डा प्लस म्यू ओ सी वेक्टर। ये प्रूफ करके हमें बताना है। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि सी क्या कर रहा है? सी दो बराबर भागों में बांट रहा है इन दोनों। ठीक है, और हमें गिवन भी दे रखा है। गिवन क्या दे रखा है? तो गिवन आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। गिवन में हमें दे रखा है
ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, तो CA इंटू CB, जो रेशियो है CA इंटू CB का वो क्या है, म्यू रेशियो लेमड़ा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं भी लगाओगे सॉल्यूशन। ये चीजें तो दोनों बुक में ही दे रखी है। अब क्या मानेंगे हम, ध्यान से देखेंगे, लेमड़ा AC वेक्टर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, म्यू CB वेक्टर, ये दे रखा था हमने गिवन। अब लेमड़ा AC वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, OC माइनस OA लिख सकता हूँ। आप देखोगे पोजीशन ऑफ C वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ A वेक्टर, म्यू वेक्टर एज इट इज पोजीशन ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ C वेक्टर, ये मैंने लिख दिया। इनका अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, लेमड़ा OC वेक्टर लेमड़ा OA वेक्टर म्यू OB वेक्टर म्यू OC वेक्टर, ये मैंने लिख दिया इस पे। ठीक है, अब हमें जो जो चीजें चाहिए उनको क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, विदाउट डिजिट वाले को एक साइड करेंगे। हम ध्यान से देखेंगे, लेमड़ा OC, इधर भी OC है तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू OC वेक्टर हो जाएगा प्लस का म्यू OB वेक्टर, इधर है ये माइनस का OA है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का लेमड़ा OA वेक्टर हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, OC कॉमन आ रहा है, OC कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा, लेमड़ा प्लस म्यू बचा। ठीक है, आंसर भी हमें देखते चलना है कि क्या आ रहा है। देखिए इधर OC और ये लेमड़ा म्यू आ गया, RHS अब ये लाना है हमें। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। इसको पहले लिख सकता हूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे, नहीं, प्लस म्यू OB। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यही आ रही है वैल्यू जो हमें वो प्रूफ करने के लिए पूछा था। ठीक है, हमने क्या करा, बस फिर से एक बार देख लीजिए, AC वेक्टर ये दे रखा था हमको गिवन में, AC को क्या लिख दिया, OC माइनस OA, और CB को क्या लिख दिया, OB माइनस OC। लेमड़ा का अंदर मल्टीप्लाई करा दोनों में, इधर म्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा, OC को इधर लाया म्यू OC को, तो ये प्लस का हो गया, और इन दोनों में से OC कॉमन निकाला, जो रिमेनिंग पार्ट रहा वो हमारा आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। आप देखेंगे 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन एक टाइप्स के ही है, तो मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। 8 वाला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 6, 7 एक ही टाइप से, ABCD की सदिश ABCD चारों के दे रखे हैं, हमको AC निकालना है, BC निकालना है, AB निकालना है और DC निकालना है। तो अब आप निकाल लोगे, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें से, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, ये रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या है, AB वेक्टर सब दे रखा है ना। A वेक्टर जो है मैं लिख देता हूँ, A वेक्टर है, B वेक्टर क्या है, B वेक्टर है, C वेक्टर क्या है, 3A प्लस 5 वेक्टर है, 3A प्लस 5B वेक्टर है, और D वेक्टर क्या दे रखा है हमको, D वेक्टर दे रखा है हमें 2A माइनस 3B वेक्टर। ये हमें दे रखी है चीजें। सबसे पहली चीज क्या निकालना है हमको, AC BC AB, ये सारी चीजें निकालना है। तो मैं तुमको एक चीज निकाल के बता देता हूँ, AC AB है ना, और क्या निकालना है, AB BC, और इसमें निकालना है AC AB BC और DC। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से, AC वेक्टर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया AC वेक्टर को क्या लिखेंगे, OC माइनस OA वेक्टर। एक बता रहा हूँ निकाल के, ध्यान से देखो। OC की क्या वैल्यू है, 3A प्लस 5B, OA की वैल्यू क्या है, माइनस का है, ये माइनस का A हो जाएगा। अब देखिए रिमेनिंग क्या बचेगा, 3A में से एक गया, 2A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर बच गया। बस ऐसे ही सारे निकालो, ये पहला आंसर हो गया आपका AC वेक्टर। नेक्स्ट सम लेते हैं अब। ठीक है, अगला सम क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्या है, रेशियो फॉर्मेट में है, तो इसमें मैं एक आपको बता रहा हूँ, 8, 9, 10 यहाँ तक के क्वेश्चन सेम है। 11 वाला भी रेशियो वाला ही है, तो 11 तो मैं बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूँ
10 तक के क्वेश्चनों में, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। 10 तक का फिर हो जाएगा अपना पार्ट, फिर अगले दिन नेक्स्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं, ठीक है, रेशो फॉर्मेट। क्या दे रखा है, दो बिंदु ए और बी जिनके सदिश क्या दे रखे हैं, OA वेक्टर इक्वल्स टू, पहले लिख लेते हैं, OA वेक्टर इक्वल्स टू 2a माइनस 3b दे रखा है, और OB वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 6b माइनस a, 6b माइनस a वेक्टर। और हमें b की ऐसी स्थिति सदिश ज्ञात करना है जो a तथा b को मिलाने वाली रेखाखंड AB को 1:2 के अंतर विभाजित करता है, ठीक है। OA OB दोनों की वैल्यू रख रखी है, OB हमें ज्ञात करना है, तो OB के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को 3 टाइप से वो पूछता है, ठीक है। कौन कौन से टाइप रहेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। m+n, ठीक है। अब m1 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या है। m1 की वैल्यू इसमें 1 दे रखी है, और n1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1:2 के पास, ठीक है, 1:2। ध्यान से देखिए, लगभग अब आगे के 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें क्या दिया रहेगा, या तो रेशो दिया रहेगा, या रेशो नहीं दिया रहेगा तो ये वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखना, OP निकालने को देगा, या तो रेशो निकालने को देगा, या तो इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू निकालने को देगा। तो 3 में से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जब भी आपको रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा 10th में कौन सा, एक्सटर्नली और इंटरनली के बारे में, तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्सटर्नली और इंटरनली। मैंने बता दी क्या क्या चीजें आएंगी क्वेश्चन में, या तो रेशो दिया रहेगा, या तो क्या दिया रहेगा, या की वैल्यू एक हटा दी रहेगी, ठीक है। तो इन 2-3 चीजों में से एक चीज होगी, ठीक है। तो आगे हम लेते हैं सम को। क्या निकालना है, हमें OP वेक्टर निकालना है। अब देखिए OP वेक्टर इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 1, OB की क्या है, लिख लेते हैं 6b माइनस a वेक्टर, n की वैल्यू क्या है 2, O की वैल्यू क्या है 2a माइनस 3b वेक्टर, अपॉन में m+n मतलब 1+2। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 6b माइनस a वेक्टर 4a माइनस 6b वेक्टर, अपॉन में 3, 6b से 6b कैंसल, क्या बचा, OP की वैल्यू बची 4 में से 1 गया, 3a वेक्टर इक्वल्स टू 3 से 3 काट दिया, OP की वैल्यू क्या आ गई a, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चन होगा, मैं एक बार समझा देता हूँ। नेक्स्ट दो सम जो है n वाला, देखो इसमें इस बार क्या दे रखा है, m दे रखा है 2 और n दे रखा है 1। फिर से वही OL और ON के फॉर्म में है, तो क्या है, ON जो है हमारा क्या दे रखा है 2a माइनस b वेक्टर, OL दे रखा है a प्लस 2b वेक्टर, ठीक है। इस बार L और M के फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 भी है, तो आप इनको करने की कोशिश करेंगे। कल मैं 11 वाला क्वेश्चन फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़े से सम ज्यादा है